हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आपका स्वागत कर रहा हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसो ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज का जो सेशन लेकर आया हूं मैं झारखंड के प्रमुख जलप्रपात, झारखंड के कौन जो प्रमुख जलप्रपात मतलब जिसे मैं जिलेवार बताऊंगा कि कौन सा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। पहले जलप्रपात देखते हैं। जलप्रपात कहते किसको है? तो ऊंचाई से गिरने वाले जल को जलप्रपात कहा जाता है। नदी में ऊंचाई से गिरने वाले जल को जलप्रपात कहा जाता है। झारखंड में जलप्रपात का जो निर्माण हुआ है वो कठोर सेलों से गुजरने वाली जल की जो नदियां हैं गुजरती है तो वह जलप्रपात का निर्माण करती है। अब झारखंड पठारी क्षेत्र है तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात का निर्माण हुआ है। तो देखिए, अगर बात किया जाए कि झारखंड के में जो जलप्रपात हैं वो विभिन्न जिलों में अलग अलग नामों से गुजरे हैं, उनको अलग अलग नाम रखा गया है जलप्रपात का। तो देखिए, झारखंड की बात किया जाए, झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि झारखंड का ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और दूसरी ऊंची जलप्रपात कौन सी है। तो ये हमें आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोग को कि कौन सा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो चलिए बात किया जाए लातेहार जिले में बहुत महत्वपूर्ण जलप्रपात स्थित है। वहां पे बहुत सारे जलप्रपात हैं जिनमें से महत्वपूर्ण जलप्रपातों को हम यहाँ पे लिखे हैं। तो देखिए, लातेहार जो है, लातेहार जिले में झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ के नाम से यह जलप्रपात वहां स्थित है। इसे लोधा घाघ भी बोला जाता है। यह 137 मीटर या 450 फीट ऊंचा है। यह जलप्रपात है जो 137 मीटर और 450 फीट ऊंची जलप्रपात है। यह झारखंड की सबसे ऊंचे जलप्रपात में इनकी गिनती होती है। यह जलप्रपात यह झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात में आता है इसका। और किस नदी पर स्थित है? अगर बात किया जाए कि जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है, तो उत्तरी कोयल के सहायक नदी पर यह जलप्रपात स्थित है। यह कौन सा जिला में स्थित है? लातेहार। अब जलप्रपात है तो यह जलप्रपात पर्यटन क्षेत्रों में शुमार है। लोग यहाँ पे छुट्टियों में यहाँ पे आते हैं लोग और यहाँ पे अपने छुट्टियां मनाते हैं। जिस प्रकार से अगर बात किया जाए तो दिसंबर और फरवरी के दिनों में अक्सर पर्यटक यहाँ पे आते हैं और छुट्टियां अपना मनाते हैं। अगर बात किया जाए लातेहार में तो और बहुत सारे महत्वपूर्ण जलप्रपात है, जिसमें घाघरी जलप्रपात। यह घाघरी जलप्रपात का जो ऊंचाई है वो 43 मीटर है। कितना ऊंचा है? यह 43 मीटर ऊंचा है यह घाघरी जलप्रपात। लातेहार में ही कांति जलप्रपात है, लोथ जलप्रपात है जो बूढ़ा नदी पर स्थित है, लोथ जलप्रपात, और मिर्चिया जलप्रपात। यह कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात है जो लातेहार जिले में स्थित है। अगर अगला जिला की बात किया जाए गुमला, तो गुमले जिले में जो स्थित है जलप्रपात वह सदनिया घाघ जलप्रपात, नागफेरी जलप्रपात जिसे अंबा घाघ जलप्रपात के नाम से जानते हैं, और हेपाद जलप्रपात जो घाघरा नदी पर स्थित है। यह कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात है जो गुमला जिले में स्थित है। ये आप इसे याद रखें। बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ दिया गया है कि नागफेरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो वो गुमला जिले में स्थित है। अगर बात किया जाए कि नागफेरी जलप्रपात और किस नाम से जाना जाता है तो इसे अंबा घाघ जलप्रपात भी बोलते हैं। अगर बात किया जाए खूंटी जिले में, तो खूंटी जिले में भी जलप्रपात स्थित है। तो खूंटी जिले में पंचधारा जलप्रपात के नाम से एक जलप्रपात स्थित है। यहाँ पे ये बार बार पूछा गया भी खूंटी जिले में कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो पंचधारा जलप्रपात स्थित है। अगर बात किया जाए कोल्हान प्रमंडल के क्षेत्र में जो जलप्रपात स्थित है जिसको हिरनी जलप्रपात बोलते हैं, यह किस जिले में स्थित है, तो पश्चिमी सिंहभूम में यह जलप्रपात स्थित है, हिरनी जलप्रपात। यह करघा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? करघा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये आप इसे याद रखें, ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। अगर बात किया सबसे जो महत्वपूर्ण है रांची जिला में भी जलप्रपात स्थित है। रांची जिला में झारखंड की दूसरी ऊंची जलप्रपात स्थित है जिसे हुंड्रू वाटरफॉल्स बोलते हैं, मतलब हुंड्रू जलप्रपात बोलते हैं। यह किस नदी पर स्थित है? यह झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी जिसकी धारा वेस्ट बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। यह धारा बंगाल की खाड़ी में जिसको स्वर्ण रेखा नदी बोलते हैं, उसी नदी पर यह जो जलप्रपात स्थित है, हुंड्रू जलप्रपात। यह 74 मीटर जो है ऊंची है। यह कितना? 74 मीटर जो है वो ऊंची है जलप्रपात है। यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। अगर बात किया जाए झारखंड में रांची जिले में और कौन से जलप्रपात स्थित है, जिसमें सीता, जोन्हा,
दसम जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी बोलते हैं। गौतम धारा जलप्रपात जो है राडू नदी पर स्थित है और दसम जलप्रपात है वो कांची नदी पर स्थित है। दसम जलप्रपात की ऊंचाई अगर बोला जाए तो 40 मीटर है, यह 40 मीटर ऊंची जलप्रपात है। जोन्हा जलप्रपात का ऊंचाई बोला जाए तो ये 17 मीटर ऊंची जलप्रपात है। इसे गौतम धारा जलप्रपात इसलिए बोला जाता है कि इस जलप्रपात में कभी गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, इसलिए इस जलप्रपात का जो नाम पड़ा गौतम धारा जलप्रपात पड़ा। अगर बात किया जाए कि रामगढ़ जिले में कौन सा जलप्रपात स्थित है तो वहां पे रजरप्पा जलप्रपात के नाम से स्थित है। यह दामोदर नदी और भैरवी नदी से भेड़ा नदी बोलते हैं उसे उसके संगम पर स्थित है। यह रजरप्पा जिले में रजरप्पा में स्थित है। रजरप्पा नामक जलप्रपात कहां पे है? रामगढ़ में। ठीक है। अगर साहेबगंज की बात किया जाए कि साहेबगंज में किस प्रकार के जल मतलब कौन सा जलप्रपात स्थित है तो मोतीझरा जलप्रपात स्थित है। यह किस नदी पर स्थित है तो अजय नदी पर स्थित है। कौन सा नदी स्थित है? अजय नदी पर। और यह कितना ऊंचाई, इसका जो ऊंचाई है वो 40 मीटर है। कितना ऊंचाई है? 40 मीटर ऊंचाई वाला जलप्रपात स्थित है जिसे मोतीझरा जलप्रपात बोलते हैं। यह किस जिले में स्थित है तो साहेबगंज जिले में स्थित है। अगर बात किया जाए तो उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है तो उसरी जलप्रपात जो है वो गिरिडीह जिले में स्थित है। गिरिडीह जिले में उसरी जलप्रपात स्थित है। अगला महत्वपूर्ण जिले देखते हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात स्थित है। जिसमें बात किया जाए तो चतरा जिले में महत्वपूर्ण जलप्रपात स्थित है जो पर्यटन क्षेत्र के लिए, पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है। तमासीन जलप्रपात बोला जाए तो तमासीन जलप्रपात जो है स्थित वो चतरा जिले के कनाचटी प्रखंड के तुलबुल गांव के निकट यह जलप्रपात स्थित है। पर्यटक लोग यहां पे आते हैं और छुट्टियां मनाते हैं। अक्सर यहां पे जो पर्यटकों का भीड़ जो देखा जाता है वह 1 जनवरी को देखा जाता है। लोग 31 दिसंबर 1 जनवरी को लोग यहाँ पे आते हैं और प्रत्येक वर्ष यहाँ पे आवश्यकता से अधिक पर्यटक लोग आते हैं और छुट्टियां मनाते हैं। यह पिकनिक स्टॉप के लिए भी जाता है, लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। तो तमासीन चतरा जिले के लिए और झारखंड के लिए एक गौरवपूर्ण महत्वपूर्ण है यह तमासीन पर्यटकों के लिए। अगला अगर बात किया जाए चतरा जिले में ही केहरी दीवो के नाम से भी जलप्रपात स्थित है। अगला है मोलोडी भी है, चतरा जिले में स्थित है। गोवा जलप्रपात, चतरा जिला की अगर बात किया जाए तो दूसरी जो महत्वपूर्ण जलप्रपात है वो गोवा जलप्रपात है। यह भी चतरा जिले में स्थित है। यहां भी लोग पर्यटक आवश्यकता से अधिक आते हैं लोग और यहाँ पे छुट्टियां मनाते हैं। यह भी पिकनिक स्टॉप के लिए जाना जाता है, पिकनिक लोग यहाँ पे मनाने के लिए आते हैं। अगला अगर बात किया जाए तो गढ़वा जिले में हेसादू और गुंगा झाज कुछ जलप्रपात स्थित है। यह महत्वपूर्ण जलप्रपात जो हमने पढ़ा जिलेवार कि किस जिले में किस प्रकार के जलप्रपात स्थित है, मतलब कौन सा जलप्रपात स्थित है। यह जो जलप्रपात बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। तो आज का जो सेशन लेकर आया था हमें झारखंड के प्रमुख जलप्रपात। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं, फिर मिलूंगा नए क्लास के साथ। थैंक यू।